कहता यस मैं करोड़पति। और फिर रेलवे से 10 रुपए, रेलवे से 10 रुपए, रेलवे से 10 रुपए। अब रेडियो में आ गया क्योंकि कोई पैसे लेने वाला नहीं है। राम प्रसाद जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद है, वो स्टेट बैंक में आए और अपने 5 करोड़ रुपए ले जाए। आकाशवाणी हो रही है, रेडियो में आ गया। बताओ है? अच्छा मैं अभी तेरे पापा को मेरे जैसा बना ले, फिर बन जाना है ना। हाँ बैठो बैठो मुन्ना, बैठ जा। पैसे लाया तू? वाह पैसे नहीं तेरे पास। बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा। शाबाश, इसको मेरे जैसा बनना है, इसी बाप को बन जाए तो ठीक हो जाए। कौन बेटा तेरे पापा का नाम क्या है? कौन सा खान? शकील खान। पापा आए तो अकेले हो? पापा है पीछे? अच्छा बैठो बेटा, बैठ जा बेटा, मेरी जगह बैठ जा। वहाँ बैठ जा, वहाँ बेचारे से रहा नहीं गया, धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता वहाँ बैठा रहा, फिर ये स्टेज पे ही आ गया। क्या कह रहा था मैं? रेडियो पे आवाज आई, राम प्रसाद जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद है। आकाशवाणी हुई, उसके दोस्त कह रहे रामिया देख रेडियो पे भी आ गया। वो कहता यस रेडियो पे भी आ गया। अपने 5 करोड़ रुपए हैं, अपने 5 करोड़ रुपए हैं, चलता भी है बोलता भी है। रेलवे स्टेशन 10 रुपए। और फिर कोई आता है, वो कहता है 10 रुपए क्यों मांग रहे हो, 8 रुपए ले ले। यहाँ कहता है देख 5 करोड़ रुपए ही हैं बाबूजी, 8 पे नहीं जाएगा, अपन पापी पेट का सवाल है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, 10 रुपए लगेंगे। सुन अपन करोड़पति हैं, 5 करोड़ अपने बाबूजी। नहीं दूसरा रिक्शा देख लो। क्या फर्क है दोनों कन्वर्सेशन में? विश्वास, श्रद्धा। ये जो बोल रहा है कि 10 रुपए रेलवे स्टेशन, इस पर इसको श्रद्धा ज्यादा है, और ये मेरे 5 करोड़ रुपए हैं, बोलता है कहता है, लेकिन इसमें श्रद्धा नहीं है। नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर तुम्हें ये श्रद्धा है कि तुम ड्यू सीरीज जा रहे हो, तुम करोड़पति बनने जा रहे हो, तो तुम्हें कह ही नहीं सकते कि मैं गरीब हूं। तुम्हें बोल नहीं सकते कि मुझसे नहीं होता। अगर तुम्हें श्रद्धा पक्की है तो तुम्हें कह नहीं सकते कि मैं किसको प्लान दिखाऊं, कुछ होता नहीं है। तुम बोलते इसलिए क्योंकि तुमको श्रद्धा नहीं है अपने ऊपर। अब चाचा जी आ गए, जो पिता का दोस्त। क्या राम प्रसाद है? तू देख नहीं गया, तू करोड़पति है? तो आंख में आंसू लाके बोलता है चाचा जी आज तक मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो चल रहा था, लेकिन आप तो मेरे पिता के बराबर हो, आप भी ऐसी मजाक उड़ाओगे इस बात की उम्मीद तो मुझे नहीं थी। आप क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्या जमाने ने कम मजाक कर रखा है कि मुझे एक रोटी को तरस रहा हूं और आप भी कह रहे हो कि मैं करोड़पति हूं? कि नहीं राम प्रसाद सुन, तेरे पिता हरि प्रसाद ने मुझसे कहा था, और ये तेरे 5 करोड़ रुपए तेरे ही हैं। क्या बात कर रहे हो चाचा जी? सुन, ये पर्ची है, उसके हाथ की लिखी हुई, तू तो राइटिंग पहचानता है ना। और पुरानी गली सड़ी सी बेकार सी पर्ची उसने जेब से निकाली, और उस पर लिखा था कि ये 5 करोड़ रुपए जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाए तो स्टेट बैंक में मैं जमा कर रहा हूं, और ये उसे बता देना और उसको ये पैसे दिला देना। जैसे ही उसने पर्ची देखी, अब अभी जैसे ही उसने पर्ची देखी, अब क्या होगा?
उसे पर्ची देखते ही एक स्पार्क आया, फेथ हुआ, तुरंत श्रद्धा हुई। उसी अखबार के कटिंग पर, उसी रेडियो की इंफॉर्मेशन पर उसी तुरंत श्रद्धा हो गई। ज्ञान बदला नहीं, ज्ञान तो वही था, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं था। जैसे ही श्रद्धा हुई तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया कि मेरे 5 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। समझ में आई बात? वही श्रद्धा जो थी ना, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया क्या नहीं? वही ज्ञान सच्चा ज्ञान हो गया क्या नहीं? ज्ञान बदला नहीं, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन थी वो नॉलेज में कन्वर्ट हो गई, वो सूचना ज्ञान में कन्वर्ट हो गई। जैसे श्रद्धा हुई, जूते अभी भी फटे हैं, बनियान अभी भी फटी है, रिक्शे पे बैठा हुआ है, लेकिन अब वो रिक्शे वाला है कि करोड़पति है? अरे अभी पैसे थोड़ी हाथ में आए हैं, अभी 5 करोड़ हाथ में आ गए क्या? नहीं है। अरे हिंदुस्तान है, 6 महीने लगेंगे आने में। यहाँ तो हर बुजुर्ग को हर साल ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ। वो 1 साल नहीं दे और अगली साल दे दे तो उसको लिखना पड़ता है कि 2015 में भी था जिंदा, 17 में भी हूँ और 16 में भी था। हैं? तो ऐसे पैसे मिल जाएंगे, 6 महीने लगेंगे। जूते फटे हैं, बनियान फटी है, पजामे का ठिकाना नहीं है, लेकिन कमर में बल आ गया। किस बात के लिए? 5 करोड़ के लिए कि अब 5 करोड़ मेरे हैं। अब कोई आया, ए रिक्शे वाले, स्टेशन चलेगा? नहीं। ओए चलो। क्यों भैया? अब जब तू एक सवारी के पीछे मरता था, झगड़ा करता था, अब क्या हो गया? कि तुझे पता नहीं है क्या हो गया। पैसे आ गए क्या बैंक में? नहीं आए, नहीं है। फिर अरे जहां आने थे वहां आ गए। अरे तुम अपने आप को गरीब मानते हो, इसलिए तुम गरीब हो। तुम अपने आप को ड्यूसरी मानना शुरू कर दो, तुम ड्यूसरी हो जाओगे। ड्यूसरी बनने के लिए 16 लेग ब्रेक करना जरूरी नहीं है। ये तो हो जाएंगी, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। अरे फॉर्मेलिटी होती है, 6 लेग 16 लेगों में जब वॉल्यूम होगा तब हो जाओगे। लगेगा टाइम 1 साल का, 2 साल का, लेकिन आज कमर में बल आ जाएगा। और जब तुम्हें सत्ता हो जाएगी मैं ड्यूसरी हूँ, 10 लाख रुपए महीने हर महीने मेरे बैंक में आ रहे हैं, तेरी चाल ड्यूसरी जैसी हो जाएगी, तेरी बात ड्यूसरी जैसी हो जाएगी, तेरा एक्शन ड्यूसरी जैसा हो जाएगा। और जब कोई तेरे से कहेगा क्या ये बिजनेस तो मैं नहीं कर सकता, तो तुम क्या कहोगे? चलो। आज तुमसे कोई कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ मैं नहीं कर सकता। तुम गरीब हो, तुम नहीं कर पाओगे, अपने मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें फेथ नहीं है। भैया क्या करें ना, मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों ने मना कर दिया, तो क्या? तुमको पता नहीं है तुम किस चीज को मना कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुझे श्रद्धा नहीं है, इसलिए किसी और ने तेरी श्रद्धा लूट ली। तुझे फेथ नहीं है, किसी और ने तेरा फेथ लूट लिया। उन 10 लोगों ने, 10 नक्कारों ने कह दिया कि बिजनेस काम नहीं करता हूं, मैं ज्वाइन नहीं करता, तो तू कमजोर पड़ गया कि तेरी श्रद्धा मजबूत नहीं है, तुझे विश्वास नहीं कि मैं ड्यूसरी हूं और मैं यहां से कर सकता हूं। जैसे ही श्रद्धा होगी, अब वो रिक्शा, अब जाए वो रिक्शा वाला स्टेशन। अभी तक खाने के पैसे नहीं है, पैसे बैंक में आए नहीं है, अभी 10-10 रुपए के लिए तरस रहा है वो, लेकिन रिक्शा चलाएगा? वेंकटेश रिक्शा चलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो रिक्शा वाला हटके करोड़पति बन गया है। कहां से? दिमाग से।
प्रेम से। और ये बना कैसे कि उसको श्रद्धा हो गई, उसको फेथ आ गया, उसको बिलीव आ गया। जाओ यहां से, बाहर निकलते किसी आदमी को प्रोस्पेक्ट करो और वो मना कर दे कि नहीं ये बिजनेस काम नहीं करता। चलो, इसमें भी एक साइंस है। पहला वाला जो वो है ना वो लंबा है और बाद वाला छोटा है। पता है क्यों? पहले वाले में ये साइंस है कि मैं तुझे मना कर रहा हूं, और दूसरा वाला जो छोटा है ना उसमें मैं इंडिकेशन दे रहा हूं कि तेरे जैसे वो जितने आएंगे ना उन सबको मैं मना कर दूंगा। फिर किसी की मजाल, फिर कोई आ जाए तुम्हारे पास, क्या सलीम बेल्लोर 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 बोलो बोलो बोल, बेल्लोर बेल्लोर वही चलको अनिच्छे कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ओय वेल्लोय वेल्लू, ओय वेल्लोय, ओय वेल्लोय, ओय वेल्लोय। इसको ना हटा के ऐसे ही कर दो। चलो तेलुगु में भी ऐसे ही है, मलयालम में भी ऐसे ही है, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है, हिंदी में भी ऐसे ही है, अरबी में भी ऐसा ही है। ओए चलो, नहीं 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 नहीं, मलयालम और तेलुगु में बताइए ओयम, चलो ओयम, ठीक है? नहीं फिर फेथ हो गया, उसको बिलीव हो गया। अब वो रिक्शा वाला राम प्रसाद अपना रिक्शा वापस करने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। कल तक रिक्शा 2 घंटे लेट हो जाए ना तो रिक्शा वाला घर पे आ जाता था इसकी झोंपड़ी पर पैसे मांगने, तूने अच्छा किराया नहीं दिया, रिक्शा लेके नहीं आया। अब जाएगा क्या वो प्रेम रिक्शा वापस करने? फिर रिक्शा वाला उसके घर पे आएगा, रिक्शे का मालिक नहीं आएगा? आएगा, पर रिक्शा लेने के लिए नहीं आएगा, अपनी लड़की का संबंध लेके आएगा। अभी पैसे तो आए नहीं है, नील, वो तो अभी 6 महीने लगेंगे। सो व्हाट, श्रद्धा तो आ गई, मैसिव एक्शन, ये फेथ और बिलीव तो आ गया, ये विश्वास तो हो गया कि ये काम हो चुका। अब किसकी मजाल? जाओ दुनिया के हर व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान दिखा दो। घंटी पे अगर 1000 प्लान दिखाए और तुम्हें एक आदमी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है, तुम्हारा फेथ है, तुम्हारा बिलीव है, तो तुम 1000 को कहोगे चलो, क्योंकि अभी तेरे भाग्य में नहीं है। तुम्हारा फेथ चाहिए, तुम्हारा वो विश्वास चाहिए, तुम्हारी वो हिम्मत चाहिए। समस्या तो इस बात की है कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। जरा एक व्यक्ति ऊपर आ जाओ, कोई जल्दी से, जल्दी से ऊपर आ जाओ। एक जना कोई ఎవరైనా ఒకరు తొందరగా రండి స్టేజ్ మీదకి, ఎవరైనా ఒకరు ఫాస్ట్ గా, ఎవరైనా పర్లేదు ఒక్కరు తొందరగా, एक जना कोई भी एक, कोई एक। अरे कपड़े उतारना, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार, माइक देना। अरे नेपाल, तुम भी आओगे? आ जाओ, तुम भी आ गए? अरे आ जाओ, भाई भाई गए, अब क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार सर। तुम्हारा? अब्दुल बासित। नवीन। अच्छा सुनो, ऐसा है कि मैं जो कहूँगा वो करोगे, तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। 500 रुपये मिलेंगे, जो मैं कहूँगा करोगे? हाँ करेंगे। पक्का? पक्का जी सर। पक्का? पक्का पक्का करोगे? जरा 500 के 3 नोट देना भाई। एक जना नहीं, 3 जने अलग अलग देना। एक जने से क्यों लूँगा? हाँ 3 जने अलग अलग दो। यस, एक 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 500, एक 500। ओ भाई साहब 500 दो, 100 नहीं। देखो इंदर को ना समझ में नहीं आता 500 का नोट और 100 का नोट, डिस्लेक्सिया है ना, तो मुझे ही पागल बना रहा है।
ये 500 के 3 नोट मैंने पब्लिक से इसके लिए, क्योंकि इनको एक भरोसा हो जाए कि भैया हो सकता है चूरण का नोट दे दें, नकली नोट दे दें, दे ही ना, तो इसके सामने मैंने लोगों से लिया। पता है क्यों? क्योंकि इसे इस बात की श्रद्धा हो जाए कि असली नोट है, पहली बात। दूसरी बात, मैं हजारों लोगों के सामने से कह रहा हूं, मैं जो कहूंगा वो करोगे तो 500 का नोट मिलेगा। करोगे? चलो थोड़ा पीछे हो जाओ, बस बस, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बैठो, खड़े हो जाओ, फिर बैठो, फिर खड़े हो जाओ, कोट उतारो, कोट उतारो, कोट उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। 500 के 500 रुपये मिलेंगे, रख दो। हाँ रख दो। टाई उतारो, टाई उतारो, तुम्हारी टाई है ही नहीं। गुड, उतार दो। यस, शर्ट खोलो। 500 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। शर्ट खोल दो जल्दी। हाँ शर्ट कुर्ता खोल दो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी खोल भाई, लेट करेगा तो नहीं मिलेंगे। प्रॉमिस किया है। यस, बनियान खोल दो, खोल दो, खोल दो। बेल्ट खोलो, बेल्ट। पीछे मुड़ के क्यों खोल रहा है? खोलना तो नहीं सबके सामने। और आगे बढ़ूं? बोलो। नहीं पक्का? भाई इनने मना कर दिया, नहीं तो फिर मैं और आगे बढ़ जाता। पता है इन्होंने क्यों खोल दिया? हजारों लोगों के सामने पब्लिक में सारे कपड़े खोल दिए। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें इस बात पे श्रद्धा है कि भैया ने जो कहा है वो करेंगे और ये मुझे 500 का नोट मिलेगा। अगर ये श्रद्धा नहीं होती तो मजाल तुम इनसे टाई खुलवा लेते, और जब नीचे उतरेंगे तो मजाल तुम इनसे बेल्ट खुलवा लो। इस वक्त क्यों खोला? क्योंकि इन्हें इस बात का पक्की श्रद्धा है कि जो आपने कहा है वो पूरा होगा, और ये हो चुका। और 500 रुपए के लिए इनने सब खोल दिया। मैं कहता हूं मेरी जान, थोड़े दिन काम कर लो, थोड़े प्लान दिखा दो, दिन के 10 तुम्हें मर्सिडीज मिलेगी, तुम्हारे घर में रेशनल इनकम आएगी, तुम्हारा सेलिब्रेशन होगा, ऑटोग्राफ लोग लेंगे, लोग तुम्हारे साथ फोटोग्राफ खिंचाएंगे, तुम हजारों लोगों के रोल मॉडल हो जाओगे। ये सब कुछ हो सकता है। सिर्फ दिन के 2, 5, 10 प्लान दिखा दो और सब 90 दिन तक दिखा दो तो जिंदगी बदल सकती है। तो कर सकते हैं, जिंदगी बदल जाने वाली है। मैं कहता नहीं हूं, करके दिखा रहे हैं आपको। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। हर रोज लोगों के घरों में 10 तारीख को पैसा आ रहा है। हमारी आंखों में आंसू होते जब उनकी सफलता देखते हैं, तो हमको भरोसा नहीं होता क्योंकि हमें दिख नहीं रहा। और 500 का नोट दिख रहा है तो हम आपको फंक्शन में बुला के दिखाने की कोशिश करते हैं कि देख लो। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वो श्रद्धा में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए मैसिव एक्शन नहीं होता है। वो रिक्शा वाला अब बैंक की कार्रवाई करने के लिए कितने घंटे लगाएगा? वो राम प्रसाद बैंक तक पहुंचने में कितनी देर लगाएगा? जैसे ही चाचा जी ने उसको वो पर्ची दिखाई, वो रिक्शा वहीं छोड़ के सीधा स्टेट बैंक भागेगा। किस स्पीड से भागेगा प्रमोद? कौन सी स्पीड से भागेगा? उसे कोई रोक लेगा? वो बिजली की गति से भागेगा। वो ये कहेगा कि ओह ओला नहीं आ रही है। वो कहेगा ओह मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा। वो कहेगा अभी तो दोपहर के 2 बजे हैं, धूप तेज है, मैं बैंक कैसे जाऊं। कोई बहाने होंगे। अरे उसका एक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि श्रद्धा नहीं थी, और जैसी श्रद्धा हुई तो उसका एक्शन
अनस्टॉपेबल हो गया और वो अगले 5 मिनट के अंदर स्टेट बैंक में होगा। भले ही पैसा मिले ना मिले, कल मिलेगा आज मिलेगा, वो देखेगा कि मेरी बुस्सट फटी है, वो देखेगा मेरा पजामा फटा है, जूते फटे हैं। और कोई उससे पूछेगा अरे सुन तेरा तो जूता पजामा फटा है, वो कहेगा सुन बे ओए चलो ओए, करोड़पति ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और रिक्शे वाले को जब तक श्रद्धा नहीं थी तब तक उसको भी एक्शन नहीं हो रहा था। वो बाबा के साथ रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, और श्रद्धा हो गई तो रुकता नहीं है। मैंने बहुत सोचा ये चीज कहां से क्रिएट हुई यार, ये सब इनको पता है पर एक्शन में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा एक्शन में? उसका रीजन एक ही है। सुनो मैं भूला नहीं हूं, तुम खड़े रहो। एक्शन में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा हो तो अनस्टॉपेबल हो जाए। लोग कहते भैया हमारे मोहल्ले में ना मोमेंटम नहीं है। अरे कम वक्त मारे, तेरे में मोमेंटम नहीं है। तेरे में होता तो मोहल्ले में हो जाता। ओ भैया ना अब हमारी टीम में मोमेंटम नहीं है। अरे मूर्ख, तेरे में मोमेंटम नहीं है, तू फूक गया है, तू चुसा हुआ आम बन गया है। चुसा हुआ आम समझते हो? बिल्कुल मैंगो नहीं, चुसा हुआ जिसका रस निकल चुका है वो बिल्कुल चुस गया है, अब उसमें घुट्टी के अलावा कुछ नहीं बचा है। तू चुसा हुआ मैंगो है, इसे तुझे लगता है कि मोमेंटम नहीं है। तेरे में मोमेंटम होना चाहिए, पूरी दुनिया में मोमेंटम आ जाएगा। और तेरे में मोमेंटम इसलिए नहीं कि तुझे फेथ नहीं है, बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है। अभी है। और तेरा एक्शन मैसिव एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि भी श्रद्धा में कमजोरी है। यस लीजिए लीजिए, यस धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। बस 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 अपने कपड़े लो और पीछे जरा बैक स्टेज पे पहनो जाके। यहाँ तो खोलने का काम है, पहनने का नहीं। यस शाबाश, थैंक यू वेरी मच। पॉसिबल है? यस कर सकते हैं। अब कोई आदमी मिले तो एक ही बात कहनी है, ओए चलो। कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि अब मुझे वो भरोसा हो गया है, मुझे वो श्रद्धा हो गई है, मुझे वो जो विश्वास है वो मेरे पास अनस्टॉपेबल हो गया है। और अब देखो भाई, जैसे ही मां को ये पता चलता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका मातृत्व जगने में कितनी देर लगती है? मां को ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका अंदर से जो मातृत्व जगता है उसमें कितनी देर लगती है? इमीडिएट। अरे बच्चा तो पैदा होने में 9 महीने लगेंगे, लेकिन मातृत्व तो जग जाता है। वो प्रोसेस का जो समय लगेगा, तुम ड्यूसिटी पिन मिलने में तुम्हें जो वक्त लगेगा, साल 6 महीने का, 1.5 साल 2 साल का, वो लगेगा। लेकिन वो जो बिहेवियर में जो चेंजेस हैं उसमें वक्त नहीं लगेगा। अगर फेथ नहीं होता है ना, तो राम भले ही राम हो, लेकिन वो जो शिला डालते हैं वो शिला डूब जाती है। जब वो लंका के ऊपर पुल बना रहे थे तो हनुमान जी की पूरी सेना पत्थर उठाती और बोलती जय श्री राम, और पानी में डालती और पत्थर तैरने लगता। तो ये बात श्री राम दूर से बैठ के देख रहे थे। उन्होंने आके हनुमान जी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्थर पानी में तैरने लगे?
तुमने कहा सुनो, पत्थर में ताकत नहीं है, हम जो बोलते हैं ना जय श्री राम, इसमें ताकत है, इसलिए पत्थर तैरता है, बाबा इसलिए पत्थर तैर रहा है। अर्थమైందా? तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं थी ना, फेथ नहीं था। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ, రాయి उन्हें पत्थर उठाया, మునిగిపోతుంది కదా, डाला, वो डूब गया। జై శ్రీరామ్ అని పెట్టి हनुमान जी साइड में खड़े होकर मुस्कुरा అదే रहे ఫెయిత్ थे అంటుంది. कि श्री राम के नाम पर समुद्र में जिसको दाढ़ी फेथ करता होगा, है, राल लेशी। श्रद्धा होगी, वो पत्थर भी फेथ तो तैरेगा। नहीं। लेकिन राम को क्या करें, राम को अपने नाम पर ही श्रद्धा नहीं है, राम को खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो भले ही राम पत्थर डालें, पत्थर तो डूब जाएगा। ये श्रद्धा, ये भरोसा, ये फेथ आपको चाहिए। और आज की रात आपके हर एक को वो काम, वो वर्किंग अपने आप के ऊपर करनी है और इस दुनिया से कह देना है ఓ చలో नहीं यार, ऐसे नहीं, एक साथ आवाज चाहिए मुझे, और दुनिया से कह देना है ఓ చలో ओए चलो। ప్లాన్లు చెప్తే ఎవరు రానంటే ठीक है, సరే అని వదిలేసేయాలి. तैयार है? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।